गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। वही टॉपिक हमारा स्पीच, इसका नाम मैंने बताया डायरेक्ट डाइट बताया था आपको। वही को नाम है रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन ऑल्सो। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस चार्ट का रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने आपको लिखाया था। आई टोल्ड यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड मी, सेकंड मीन्स यू एंड थर्ड ही शी इट दे एनी नेम। अब दूसरा है आपका एडवर्ब का जो चार्ट बताया था, दिस विल बी जेंडर दैट, these, those, here, there, hence, thence, hither, thither, thus, so, ago, before, today, that day, tonight, that night, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा एक और चार्ट है इसके अंदर है टेंस का चार्ट। एंड आई टोल्ड यू कंप्लीट प्रेजेंट विल बी चेंज इनटू कंप्लीट पास्ट। कंप्लीट प्रेजेंट किस में चेंज होगा? कंप्लीट पास्ट में चेंज होगा। डायरेक्ट डाइट में 4-5 टाइप्स के सेंटेंस हैं। एक बार देख लेते हैं उनका नाम, हम उनका नेम मेंशन कर लेते हैं। नंबर 1 असर्टिव, ASSERTIVE। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इज INTERROGATIVE। व्हाट इज दिस? इंटरोगेटिव, जिसे आप शायद प्रश्नवाचक के नाम से जानते हैं। थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY। फोर्थ इज ऑप्टेटिव एंड लास्ट जो फिफ्थ है वो आपका है इंपेरेटिव, आज्ञासूचक वाक्य। तो डायरेक्ट में आपको 4-5 टाइप्स के सेंटेंस को स्टडी करना है। इंपेरेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इज असर्टिव, साधारण वाक्य। सेकंड इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड एक्सक्लेमेटिव, विस्मयादिबोधक वाक्य। फिफ्थ ऑप्टेटिव, कामनासूचक वाक्य। एंड फिफ्थ इज इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। ये आपको 5 टाइप्स के देखने हैं। आपको डायरेक्ट में ही 5 का स्टडी करना है। तो अपना जो फर्स्ट होगा आज का वो होगा इंटरोगेटिव। ठीक है, मैं इंटरोगेटिव से स्टार्ट करूंगा। आपका देखिएगा, कुछ रूल्स हैं इसके, वो लिख लेंगे इंटरोगेटिव के पहले। इंटरोगेटिव सेंटेंस, शायद आपको ये सबको पता होगा कि स्पीच की 2 पार्ट्स होते हैं, एक कोमा के बाहर वाला पार्ट और एक कोमा के अंदर वाला पार्ट। ये तो पता है। जैसे एक सेंटेंस में आपको लिख के बता रहा हूं, केवल आपके समझाने के हिसाब से। RAM, व्हाट इज दिस? राम सेड टू HEENA, क्या है? हीना। इन्वर्टेड कॉमास, कैन यू कुक, और लास्ट में आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स इधर देखिए एक बार आप, ये डायरेक्ट टाइप है और वो कौन सा सेंटेंस पढ़ा रहा हूं मैं आपको? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कैसे पहचानेंगे? लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। बहुत इजी पहचाना इंटरोगेटिव को। जो बाहर वाला पार्ट होता है मैंने आपको बताया था, उसे किस नाम से बुलाया जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से बुलाया जाता है। और इंटरनल जो पार्ट है उसे RS नाम से बुलाया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। ये तो याद रखना चाहिए, 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अभी कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव। कैसे पहचानेंगे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इंटरोगेटिव के आपको टाइप्स होगा, तो टाइप्स इंटरोगेटिव कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स हो गए। फर्स्ट किससे स्टार्ट होंगे? हेल्पिंग वर्ब से, और सेकंड स्टार्ट होगा आपका किससे? WH वर्ड से। ध्यान से पढ़ें एक बार आप। फर्स्ट इंटरोगेटिव किससे स्टार्ट होंगे? हेल्पिंग वर्ब से, और सेकंड इंटरोगेटिव किससे स्टार्ट होंगे? WH वर्ड से। और लास्ट में कौन सा साइन आएगा आपके? क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? कुछ रूल्स कैसे हैं? फर्स्ट रूल जो इंटरोगेटिव में आपको फॉलो करना है, सेड को, और जो सेड टू लिखा हुआ आएगा इंटरोगेटिव में, ये सेड टू, उसको चेंज कर देना है आपको ASKED, क्या है? आस्क में चेंज कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए यहां पर लिखा है सेज या लिखा है से, तो सेज को चेंज कर देंगे आस्क में, और से का हो जाएगा आस्क। ये 2 चीजें लेना। थर्ड थिंग, अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, किससे? हेल्पिंग वर्ब से। कई बार क्या होता है, एक और चीज देखिएगा, आस्क की जगह एक और वर्ड लिख लो, इंक्वायर्ड ऑफ, ENQUIRED, inquired of। कई बार आप देखेंगे आपके एग्जाम में
सेट को सेट टू को किस में चेंज करेगा, वो आस्क में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेगा। तो बताइए इंटरोगेटिव के टाइप्स कितने हो गए? 2। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, सेकंड WH वर्ड। अच्छा, सेट और सेट टू किससे बदलेगा? आस्क में और इंक्वायर्ड ऑफ, एनीवन दोनों में से एक को बदलेगा। सेज को किससे बदलेंगे? आस्क में, और से को आस्क में बदलेंगे। एक और चीज, अगर इंटरोगेटिव क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज करेंगे? इफ। याद रखना कौन सा कैरेक्टर काम में लेंगे? इफ को यूज करना है। ठीक है, ठीक है ना? याद रखिए इंटरोगेटिव अगर अंदर वाला पार्ट किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों को करेक्ट करने के लिए कौन सा कैरेक्टर काम में लेते हैं? इफ। और इफ की जगह कई बार एक और आ सकता है वेदर, WHETHER। फिर से बता रहा हूं, WHETHER से क्लियरली लिख देता हूं, ढंग से विजिबल नहीं है, यहां लिख लो फिर से। अगर रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, तो वहां रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को करेक्ट करने के लिए कौन सा कैरेक्टर काम में आता है? इफ। या इफ की जगह आप कर सकते हैं WHETHER। क्या है? वेदर। पढ़ के बताओ, इफ और वेदर। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो रही है? WH वर्ड से, तो वहां इफ इज नॉट यूज्ड। इफ का यूज नहीं होता है। WH वर्ड में इफ का यूज नहीं होता है, क्योंकि WH वर्ड खुद ही अपने आप में कनेक्टर होता है, वो खुद कनेक्टर है, वहां किसी और कनेक्टर की जरूरत नहीं है। तो ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। कितने बच्चों को चार्ट याद है? फर्स्ट फॉर्म किससे बदली थी? फर्स्ट फॉर्म किससे बदली है? सेकंड फॉर्म में इज ए बार। हमारे को ध्यान दें, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बदलेगी, इज ए बार वॉज वर्ब में बदलेगा, हैज हैव हैड में बदलेगा, और हैज बीन हैव बीन हैड बीन में बदलेगा। कैन का कुड, शेल का शुड, विल का वुड, और मे का माइट। यस, ये तो आपने लिख लिया होगा सबने, लिखा है कि नहीं लिखा? लिखोगे? जल्दी करो। ओके, पहले समझ लीजिए, इधर टाइम नहीं बचेगा बेटा, फिर आप लिखना आराम से बेटा। इधर देखिए सेंटेंस को सोल्व कर लेते हैं एक बार सेंटेंस लिख लीजिए आप। राम, पढ़िए, राम सेड टू हीना। राम ने किससे कहा? हीना से कहा कि कैन यू कुक, क्या तुम कुक कर सकती हो? अब देखिए इधर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए। सन बाय 1 2 3, सन बटे 123। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन यानी नो चेंज। एस मींस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। 1 मींस फर्स्ट पर्सन, 2 मींस सेकंड पर्सन, और 3 मींस थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। अब देखिए क्या है, हम जो रूल लगा रहे हैं, 123 आएगा इंटरनल पार्ट के लिए, और सन आएगा बाहर वाले पार्ट के लिए, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के लिए। तो कहने का मतलब क्या है? अंदर वाले टेंस को बदलना है बस आपको। रिपोर्टेड स्पीच को टेंस को बदलना है बाहर वाले के अनुसार। अंदर वाला टेंस बदलेगा बाहर वाले के अनुसार, कोमा के बाहर। बाहर दो ही चीज देखनी है, क्या क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ जो सेड है, इससे पहले वाला वर्ड क्या होगा? और टू के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, देखो मैं क्या क्वेश्चन है। राम सेड टू हीना कैन यू कुक। तो आपको बोर्ड एग्जाम में यहां तक आंसर लिखा आएगा, राम ASKED क्या है? आस्क्ड हीना। अब बताइए आस्क क्यों आया? अभी तो बताया ना, इंटरोगेटिव में सेड टू कैसे बदलता है? आस्क में। यहां तक लिखा हुआ है राम कौन हो गया आपका? सब्जेक्ट। हीना कौन हो गया? सेड किससे बदल गया? आस्क में। अब क्या है दूसरी चीज आपको देखनी है, ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या WH वर्ड से? यहां देखो कॉमा के बाद क्या है? कैन। कितने बच्चों को कैन दिख रहा है? कैन बताइए, हेल्पिंग वर्ब है WH वर्ड है? हेल्पिंग वर्ब है। अरे WH वर्ड तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुज, हुम, हाउ, जिससे क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर कैन कौन है? मॉडल है, जल्दी से वो हेल्पिंग वर्ब में ही आता है। तो मैं कैरेक्टर क्या लगा दूंगा? पहले इफ। पहले कैरेक्टर क्या लगता है? इफ। देखो ये लिखा है मैंने। अगर रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट होगी? हेल्पिंग वर्ब से। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कौन सा कैरेक्टर काम में लेंगे? इफ। तो मैंने इफ लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा? इफ के बाद जो
आपने इन दोनों की जगह क्या कर दी, चेंज। पहले यू आएगा, यू चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा चार्ट के हिसाब से। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। सेकंड बदलता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये याद कर लो, रट्टा मार जाना। ऑब्जेक्ट कौन है, हीना। तो हीना के लिए क्या लिख दिया, शी। कौन बताएगा कैन किसे बदलता है, वुड में, और शेल शुड में, और विल और में माइट में। तो कैन का क्या होगा यहाँ पर, कुड। और आपको पता होना चाहिए 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा कैन कुड दोनों ही मॉडल से, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो कुक का क्या रह जाएगा, कुक रह जाएगा, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप। तो आपका आंसर क्या बना है, राम आस्क्ड हीना इफ शी कुड कुक। यहाँ कुड क्यों किया, क्योंकि कैन किसे बदलता है, कुड में बदलता है। तो कुक का कुक क्यों रखा, आप जानते, आप ही कहेंगे सर फर्स्ट फॉर्म तो सेकंड फॉर्म बदलती है, तो कुक की जगह कुड क्यों नहीं आया, उससे पहले कुड लिखा है। याद रखना, मॉडल्स के बाद, मॉडल्स जितने भी हैं, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके स्टूडेंट्स, in next class we will discuss some more questions. Till then, thank you.